भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का वह टाइम है, लेकिन तैयारियां शुरू हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी दे दनादन बैठकें कर रही है। कांग्रेस भी भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी में जुटी है। और आज सागर के भाजपा जिलाध्यक्ष गौरव सिरोठिया और युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष दो जने हमारे संग आए हैं और आज बुंदेली बौछार के कार्यालय में हैं। गौरव भैया, आज बुंदेली बौछार के कार्यालय में आए हो और भाजपा कार्यालय में बड़ी दौड़ें लग रही, लगातार बैठकें हो रही, बिल्कुल चुनावी मोड में शुरू। सचिन भैया, पहले तो आपके लाने बहुत बहुत बधाई जो बुंदेली समागम करके आपने जो अभी कार्यक्रम करो तो हमारे चूँकि बाहर प्रशिक्षण वर्ग तो वो में थे तो आ नहीं पाए, लेकिन उसके बाद जब हमारे देखो तो निश्चित रूप से एक बुंदेलखंड के लाने और सागर के लाने बड़ी गौरव की बात है कि आपके माध्यम से भोपाल की राजधानी के अंदर, मध्य प्रदेश की राजधानी के अंदर इतना बड़ा कार्यक्रम बुंदेली में अलग अलग जो अपने नेता हैं वे भी मान लो आप व्यंजन हैं उनको लेकर भी एक दिन को सब रखो तो आपने 2-3 दिन को कार्यक्रम जो करो तो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम पूरे बुंदेलखंड के अंदर की चर्चा ही खिलाने। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। भाजपा कार्यालय में जैसे आपको क्या वो है लगातार बैठ के तो समय समय पर हमरों की बैठ के पार्टी की होत रहे थे और लगातार भारतीय जनता पार्टी में हमरों को अपडेट करवे के लाने जैसे आप देख रहे होगे वे सोशल मीडिया की टीम या हमारे कार्यालय मंत्रियों की या हमारे मीडिया प्रभारियों को या आज कोषाध्यक्षों को लगातार भारतीय जनता पार्टी में हमारे खिलाने अपनी पार्टी की प्रामाणिकता बनी रहे ये खिलाने और अपडेट करवे खिलाने भारतीय जनता पार्टी में हमारे को समय समय पर बुला के अपडेट भी करो जाते और आगे की तैयारी के लाने, क्योंकि हम सबको जिम्मेदारी भी दी जाती कि कहाँ अपन को कैसे काम करना है समन्वयता के साथ। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में तो हमारे को आवो सुचारू रूप से चलता ही। तो अब जी तरीके की बैठकें तेज भई हैं और अब इससे जिम्मेदारी दे दी गई है चुनाव की। लगातार तैयारी में भारतीय जनता पार्टी तो पूरे ही समय रहते हैं। आप देखा तो ये जैसे हमें रोको 2-2 ढाई साल हो गए तो एक दिन भी ऐसा नहीं लगो कि कोई दिन काम नहीं मिला हो। तो आनंद भी आता है, काम करने में भी आनंद जब ये होता जब काम मिले। तो लगभग चुनाव में तो समय है, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता पूरे समय काम में लगे रहे थे। अब परसों ही हम लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पूरे ज़िले के अंदर बूथ स्तर पर मनाई। आगे आने वाले समय में हमारे जो ग्रामीण जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, उनको प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी को है 1 दिवसीय। ऐसे नगरीय निकाय के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको प्रशिक्षण है। तो लगातार प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यकर्ताओं को समय समय पर प्रशिक्षित करने को काम भारतीय जनता पार्टी में होते और कई कार्यक्रमों के माध्यम से कई योजना के माध्यम से बैठकों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी लगातार चाल न लगावे को काम हमारे थे होत रही थे। लेकिन सागर जिला में जिस तरीके की चुनौतियां हैं, बाकी तो 3 मंत्री हैं ही आपके जिला में हैं, 2 सीटें ऐसी हैं बंडा और देवरी जिन पे पार्टी को विशेष ध्यान है कि अब इतने चुनाव जीतने हैं, वो किलाने का विशेष तैयारी। हमें लगा था कि आपने अभी देखो ही है कि जो आप बात कर रहे बंडा और देवरी की, दो ही में जो है नगरीय निकाय और ग्रामीण निकाय के जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी को जो आशीर्वाद देवरी और बंडा की जनता ने दो, हमारे इके लाने अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। और जैसो कि नगर पालिका चुनाव भये हुए, नगर पालिका में दोइयों में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि बैठे, बंडा में, शाहगढ़ में, देवरी में, ऐसी जनपदों में भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने। तो जनता को भी समझ में आ गई कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो उनकी सरकार है और लगातार जो लोग जनता के बीच में रह के काम करते हैं, तो पिछली गलतियों को सुधारत भाई भारतीय जनता पार्टी को आगे मौका हमारों को उम्मीद है कि हम 8वीं विधानसभा जीतेंगे और बंडा और देवरी बहुत बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लगातार जा कही जा रही थी कि भाजपा के जिलाध्यक्षन को टिकट नहीं मिले, अब कही जा रही कि टिकट मिल सकत है, तो जो कन्फ्यूजन का है आप लोगों को का सूचना है और का गौरव सिरोठिया दावेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी में ना कोई सूचना की ज़रूरत है ना दावेदारी करने की ज़रूरत है। इतने तो काम करत रहो। पार्टी कह दे है कि चुनाव लड़ने तो लड़ो, पार्टी कह दे है कि चुनाव लड़ाने हैं तो लड़ाओ, पार्टी कह दे है कि झंडा लगाने तो झंडा लगाओ, पार्टी कह दे है कि दरी बिछाने तो दरी बिछाओ। तो भारतीय जनता पार्टी जहाँ जैसी जो जिम्मेदारी दे देते वो काम हमारों को करने, ना कोई अपेक्षा है, केवल भारतीय जनता पार्टी जीते एक ही लक्ष्य है।
नहीं, लेकिन जा गाइडलाइन की बेर बेर बात आ रही थी, तो जा कोनो सूचना है कि पहले ऐसी हती के जिलाध्यक्षों को नहीं मिले, या अब ऐसी कोनो बात है कि अब जिलाध्यक्षों को मिल सकते, ऐसी कोनो बात भई है कि केवल हवा हवाई बात है? अधिकृत रूप से तो हमें न सुनाई में आई कि ऐसी कोई बात भई हुई कि इनको टिकट मिले या कोई गाइडलाइन हुई कि इनको नहीं मिले। भारतीय जनता पार्टी में एक ही गाइडलाइन है हमारे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी को निष्ठापूर्वक काम कर रहे हों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों और जीतवे वाले को जो टिकट तय करने वाले हैं हमारे प्रदेश के नेतृत्व है वे तय करें, जो उनको तय कर दें उनके लाने भारतीय जनता पार्टी को एक एक कार्यकर्ता बूथ पे तैयार है। सागर को गौरव दिवस भी अब मनाओ जाने हैं और गौरव अब्बा की जयंती भी है। ईबर की तरीके की तैयारी है प्रशासनिक तौर पे तो चल ही रही हैं इस पार्टी के तौर पे, या एक सागर के जिलेवासी होने के नाते की स्तर की तैयारी हो रही आज बहुत अच्छी बात आपने करी। 26 तारीख को डॉक्टर गौर की जयंती पर डॉक्टर हरि सिंह गौर जी जो हमारे सागर के रत्न भी हैं, जिनके कारण पूरे भारत में सागर को नाम जानो जात, जो सागर यूनिवर्सिटी की स्थापना उनने कराई थी। निश्चित रूप से 26 तारीख को सागर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सब जगह जो अपेक्षा करी है कि सब जिले या सब शहर या सब गांव हर जगह अपन अपनो अपनो गौरव दिवस मनाएं अपने लाने, और जी में सागर को सौभाग्य के 26 तारीख को डॉक्टर गौर जी की जयंती पर हम सब 26 तारीख को सागर गौरव दिवस मनावे जा रहे। बहुत ऐतिहासिक आपके चैनल के माध्यम से हम कह वो चाहते कि बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम 24, 25 और 26 3 दिन सरकार और पूरा सागर शहर अलग अलग हमारों ने आह्वान भी करो है, लगातार बैठकें भी कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी भी लगे हैं, सब हमारे विधायक जी भी लगे हैं। पूरी सागर की जनता में जो उमंग और जोश है कि सागर को वो कार्यक्रम पूरो को पूरो सागर की जनता जब मान के चल रही कि हमारों को करने, घर घर दिया जलावे को कार्यक्रम है, अपने अपने घरों में लाइट रोशनी करवे को, दीपावली जैसा वातावरण सागर के अंदर बने। हम आपके माध्यम से भी आग्रह करें कि सागर जिले के सब लोग 26 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी भी सागर पहुंच रहे हैं, वो भी एक ऐतिहासिक कई सौगातें भी सागर को दे हैं, सागर के लाने कई भूमि पूजन कई लोकार्पण भी हुई हैं। 24 तारीख को आशुतोष राणा जी भी उसमें आज ही सुबह कलेक्टर साहब ने बात की होगी, तो उनका भी कहना है कि 24 तारीख को आशुतोष राणा जी उसके उद्घाटन के 24 तारीख को उद्घाटन होगा। 25 को कोई बड़े सिंगर कलाकार श्रेया घोषाल, सोनू निगम, कैलाश खेर, इनमें से कोई 25 को एक दिन वो कोई गायक भी रहेंगे। 26 को माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से वो समापन करके एक कार्यक्रम के माध्यम से 26 तारीख को जो डॉक्टर गौर जी की जयंती है वो दिन वो सागर गौरव दिवस बहुत ऐतिहासिक हुई है। और आप हम तो आपसे भी आग्रह करें आप भी में आओ, और आप तो चूँकि बुंदेलखंड के हो आप आओ ही, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से जितने अधिक से अधिक लोग भी इनमें शामिल हुई हैं, सागर के लाने बड़े गौरव की बात है। यश अग्रवाल हमारे संग हैं, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं। यश भाई, गौरव भाई ने बहुत सारी चीज़ें बताई, युवा मोर्चा की कितनी चीज़ें भई हैं और आगे का तैयारी है? युवा मोर्चा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष हमारे सागर के गौरव भैया के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी कुछ ही समय पहले हम लोगों का एक कार्यक्रम आया था हरा भरा मध्य प्रदेश करके, तो उसमें हम लोगों ने ये तय किया था कि पंचायत लेवल तक वो कार्यक्रम हम लोग करेंगे, और पंचायत तक हम लोगों ने 10-10 लोगों की टीम वहाँ बनाई थी। तो पंचायत पे जो टीम बनी थी उसने वहाँ वृक्षारोपण किया, तो सागर ज़िले में लगभग 80,000 पौधे हम लोगों ने रोपित किए थे। अलग अलग दिन कार्यक्रम हुए, तो अतिथि भी अलग अलग समय पे आए थे। अब हम लोगों ने ये तय किया है, अभी हमारा 7वीं प्रशिक्षण वर्ग युवा मोर्चा का हुआ, तो अभी हम लोगों को निर्देश ऐसा मिला है, अभी डेट फाइनल नहीं हुई है, कि अब युवा मोर्चा का भी हम लोग जिला स्तर पर एक प्रशिक्षण वर्ग जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में करेंगे, और उस प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से इस चीज़ों को हम सुनिश्चित करेंगे कि जो हमारा जिला का प्रशिक्षण वर्ग हो फिर उसको मंडल स्तर तक ले जाएं, और किस तरीके से हमारी रीति नीति है, भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन ही सब कुछ माना जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अनुशासन बताने के लिए एक प्रशिक्षण होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वहाँ हम लोग प्रदेश का पहले प्रशिक्षण हुआ, अब जिला स्तर पर करेंगे, फिर उसको मंडल स्तर तक ले जाने की तैयारी है। तो युवाओं में जो इस बार कही जा रही कि ये चुनाव में युवाओं की बड़ी भूमिका है, मोबाइल पे पूरा चुनाव होने, रोजगार बड़ा मुद्दा है, तो युवा मोर्चा की जो जिम्मेदारी है उनमें अपन कितने खड़े उतरे? निश्चित रूप से अभी कुछ ही समय पहले नगरीय निकाय के चुनाव हुए। नगरीय निकाय चुनाव के सागर के परिणाम सबके सामने हैं। माननीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों ने भी मंच से बोला कि जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में इस बार जो
रिज़ल्ट आए हैं सागर ज़िले में, चाहे हम सागर नगर निगम की बात कर लें, हमारे 48 में से 40 पार्षद जीत के आए भारतीय जनता पार्टी के, हमारे महापौर ही प्रचंड बहुमत से जीते, अलग अलग नगर परिषदों में, नगर पंचायतों में हमारे पार्षद जीत के आए। तो निश्चित रूप से युवा मोर्चा का एक बहुत अहम भूमिका उसमें रही। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि वार्ड हम लोगों ने सम्मेलन आयोजित किए थे, तो 48 ही वार्डों में हम लोगों ने सम्मेलन किए। फिर नगर परिषद की बात करें, नगर निगमों की बात करें, हम लोगों जनसंपर्क युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने किया। तो एक बड़ा डिफरेंस इस बार युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने सागर में दिया। उसके लिए भी कई चीज़ें, जैसे हम लोग आखिरी समय एक बाइक रैली का आयोजन किया था। बाइक रैली में हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी सम्मिलित हुए थे, भूपेन जी सम्मिलित हुए थे, गोविंद सिंह जी रहे थे, जिलाध्यक्ष जी उस रैली में थे। तो उस रैली का भी एक इफेक्ट पड़ा था। और निश्चित रूप से इस बार हम लोगों का संकल्प ये है कि अब हम लोग पंचायत तक पहुंच चुके हैं। 10-10 लोगों की टीम पंचायत में पूरे ज़िले में हम लोगों ने बना ली है। अब हम लोग बूथ स्तर तक जाके प्रत्येक बूथ पे 11 यूथ का जो हमारी परिकल्पना है उसको पूर्ण करेंगे। और जो पंचायत गठन हम लोगों ने किया, तो इस बार ऑनलाइन सत्यापन हम लोगों ने किया है। तो ऑनलाइन वो आप देख सकते हैं, जो हमारी वेबसाइट है उस पर पूरे लोग सत्यापित हो चुके। अब ऑनलाइन सत्यापन ही हम लोग अब बूथ स्तर पे जाके करेंगे। प्रत्येक बूथ पे 11 यूथ का हमारा टारगेट है और उसमें हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं और उसको जल्दी 1 या 2 महीने में कंप्लीट कर लेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी सागर की कई सारी तैयारियां हैं, चुनावी तैयारियां हैं, वही को लेके एक चर्चा बुंदेली बौछार के कार्यालय में। राम राम। होटल रॉयल पैलेस सागर बुंदेलखंड का सबसे शानदार वेडिंग डेस्टिनेशन, बड़ा ग्राउंड और सागर का सबसे बड़ा बैंकेट हॉल। अपनी खुशियों को बनाए खास। होटल रॉयल पैलेस जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक एसी बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी को बनाई यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार, और बच्चों के लिए गेम जोन भी।